Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 12th of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है पॉलिटिकल पार्टीज टेकिंग शॉर्टकट्स बिगेस्ट एनिमीज ऑफ टैक्स पेयर। तो यहाँ पर बात की गई है जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाती है, जो फ्रीबीज ऑफर किया जाता है वोट्स को लेने के लिए। The Prime Minister called for sustainable development and sustainable solutions so that जो इंडिया है ये एमुलेट कर सकता है द प्रोग्रेस चार्टेड बाय द नेशंस सच एज सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, जिनको कि कभी पुअर कंसिडर किया जाता था। तो ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाती है, जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की जाती है, ये कहीं ना कहीं गलत है और अनसस्टेनेबल पॉलिसीज बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं। अल्टीमेटली इट विल डैमेज द स्टेट फाइनेंसेस। पॉलिटिक्स ऑफ शॉर्टकट्स एंड डिस्ट्रॉइंग द कंट्रीज इकोनॉमी फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, इसीलिए यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और जो यहाँ पर हार्ड अर्नड मनी है टैक्स पेयर्स का, उसका यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। दीज पॉलिटिकल पार्टीज हु आर अडॉप्टिंग शॉर्टकट्स, दीज पॉलिटिकल लीडर्स आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ द एवरी टैक्स पेयर। तो इनका एम सिर्फ ये है कि ये पावर में आना चाहते हैं, हुज ओनली एम इज टू ग्रैब द गवर्नमेंट बाई मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, और इससे कभी कंट्री बिल्ड नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि हमारे पास सही समय है कि हम इंडिया को डेवलपमेंट के पाथ पर ले जाए। वी ऑल रिमेंबर कि जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इंडिया उसका एडवांटेज नहीं ले पाया। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी हम पीछे रह गए। तो ये टाइम है, ये आज का टाइम है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, और हम इसको मिस नहीं कर सकते हैं। बट टुडे व्हेन इट इज़ द टाइम फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वी कांट मिस इट। अब हम चलते हैं आगे सेकंड न्यूज़ पर। फर्स्ट यूरिया नाउ DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट हाई यूज ऑफ सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स रेजेस क्रॉप यील्ड फियर्स। अब पहले यूरिया का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होता था, सेम अब यहाँ पर डैप के लिए हो रहा है डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो इसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। क्या रीज़न है फार्मर्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो अंडर प्राइसिंग है, सरकार यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडियाज फर्टिलाइजर सेक्टर हैज़ बीन riddled with distortions from excessive use of urea, but now there is a second fertilizer, diammonium phosphate or DAP, that is seeing a similar phenomenon of over application due to underpricing। तो बेसिकली जो NPK का रेशियो होना चाहिए 4:2:1, ये इससे डेविएट हो जाता है। द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन द कंट्री हैज़ ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स शार्पली डेविएटेड फ्रॉम द आइडियल NPK यूज रेशियो 4:2:1। हाई गवर्नमेंट सब्सिडीज आर बिहाइंड द लो प्राइसिंग, जिसकी वजह से ये जो दोनों फर्टिलाइजर्स है इनकी बहुत ज़्यादा सेल होती है, एंड द रिजल्टिंग न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस ओइंग टू देयर यूज़ डिसप्रोपोर्शनेट टू अदर मोर एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, और जिसके यहाँ पर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं सॉइल हेल्थ के ऊपर, और अल्टीमेटली ये यहाँ पर क्रॉप यील्ड को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात बताई गई है चेन्नई जाफना फ्लाइट्स रिज्यूम टुडे आफ्टर कोविड ब्रेक। तो इंडिया एंड श्रीलंका यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी लिंक को रिवाइव करने वाले हैं, और यहाँ पर एक श्रीलंकन नेवी बेस की बात की गई है कि इसका यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए एज अ सिविलियन पोर्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कनकेसनथुराई। The opening of Jaffna airport could revive a long-pending plan for the joint development of Kankesanthurai, a nearby Sri Lankan Navy base, as a civilian port। तो आपको सिर्फ इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर है। फर्स्ट पेज पर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। व्हेन इट कम्स टू फैन सपोर्ट द विनर इज ऑलरेडी क्लियर। तो ये बेसिकली यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में है, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड ग्रांट किया गया था 1972 में। तो बेसिकली यहाँ पर ओथ सेरेमनी हुई है, जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो यहाँ पर बस एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल को स्टेटहुड ग्रांट किया गया था 1972 में। हो सकता है कि आपको ये इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन कभी कभी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में, तो वहाँ पर ये फैक्ट आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब हम चलते हैं आगे। गोवा गेट्स सेकेंड एयरपोर्ट, नीड टू फोकस ऑन ईज ऑफ ट्रैवल एज इंडिया ग्रोज। तो कौन सा एयरपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमें फोकस करने की ज़रूरत है ऑन ईज ऑफ ट्रैवल। तो फोकस करने की ज़रूरत है ऑन ईज ऑफ ट्रैवल एज द वर्ल्ड हैज़ स्टार्टेड टू नोटिस द कंट्री ड्यू टू इट्स राइज इन रीसेंट ईयर्स अक्यूजिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिर्फ वोट बैंक अप्रोच को अडॉप्ट किया और पब्लिक एम्यूनिटीज़ को क्रिएट नहीं किया। और क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं? For example, relaxing visa rules, introduction of visa on arrival, new infrastructure to focus on connectivity, including last mile links through the launch of several new trains like Tejas, Vande Bharat। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। PM's Museum, a peek into India's space journey, ancient knowledge।
5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने ये बताया था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस. इट वाज द 5th सेंचुरी व्हेन आर्यभट्ट टोल्ड अस दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस. 12th सेंचुरी में एक लेजेंडरी इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य इन्होंने रिकॉग्नाइज किया द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और इसके 500 सालों के बाद 17th सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड ने अनाउंस किया था लॉ ऑफ ग्रेविटी. और 12th सेंचुरी में ही एक इंडियन लेजेंडरी मैथमेटिशियन भास्कराचार्य रिकॉग्नाइज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब हम चलते हैं आगे. 25% ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस केसेस आर रोमांटिक रिलेशंस. तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि जो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट है उसमें जो कंसेंसुअल सेक्शुअल रिलेशंस हैं उनको यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है. 1 in every 4 केसेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम Sexual Offences Act in West Bengal, Assam and Maharashtra constituted romantic cases where the victim was found to be in a consensual relationship with the accused. और ये यहाँ पर स्टडी की गई by the Enfold Proactive Health Trust and UNICEF India has found. तो ज़रूरत ये है कि आप यहाँ पर सारे केसेस को क्रिमिनलाइज कर दे रहे हो, तो इसको यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो कि कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह चुके हैं और इस बात को हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट में इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो किस बात को एड्रेस करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट त्रिपुरा. तो त्रिपुरा लैंड की यहाँ पर जो डिमांड है, त्रिपुरा लैंड की डिमांड यहाँ पर त्रिपुरा में है कि एक यहाँ पर सेपरेट स्टेट बनना चाहिए जो इंडिजीनियस त्रिपुरा की कम्युनिटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल त्रिपुरीज. The Tripura Motha is a movement for greater Tripuraland rather than a tribal regional party. The party said Sunday as it announced a platform for like-minded people cutting across ethnic, linguistic and religious lines for an inclusive and progressive political ecology. तो यहाँ पर डिमांड है ग्रेटर Tripuraland की, और जो इंडिजीनियस लोग हैं त्रिपुरा में तो उनकी यहाँ पर डिमांड है कि उनको यहाँ पर एक सेपरेट स्टेट दिया जाना चाहिए. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. लिसन टू द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट ने क्या कहा था? तो प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि इंडिया में अंडर ट्रायल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. अंडर ट्रायल्स बेसिकली जो अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए हैं. Addressing the Supreme Court's Law Day event on November 26, President Draupadi Murmu raised the issue of the plight of a large number of under trials in the country's prisons, especially in Jharkhand and Odisha. The latest NCRB figures indicate that अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो जो अंडर ट्रायल्स हैं ये लगातार इंक्रीज हुए हैं. द सैड स्टेट ऑफ अंडर ट्रायल्स वाज ब्रॉट टू लाइट बाय द PILs जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई थी 1970s एंड 1980s में. द सीरीज ऑफ Husainara Khatun petitions led to amendments in the code of the criminal procedure and the court practices. लेकिन उसके बाद भी आप देखो तो ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है. अंडर ट्रायल्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं. डिस्पाइट एवरी गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोमिस करती है कि हम यहाँ पर डीक्रिमिनलाइजेशन करेंगे, जो कॉलोनियल पीनल स्टैचुएट्स हैं उनको हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा हमें होता हुआ दिखता नहीं है. Several post-independence laws too are designed to control and repress behaviors that are outcomes of social and economic tensions. तो ये जो एक्सटेंसिव पावर है ना अरेस्ट करने की, कि हर केस में यहाँ पर अरेस्ट कर लो, और ऐसा लगता है कि अगर अरेस्ट की पावर होगी तभी यही एक एसेंशियल कंडीशन है गुड गवर्नेंस के लिए. तो इन सब की वजह से यहाँ पर जो अंडर ट्रायल्स हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं. द एक्सटेंसिव पावर्स टू अरेस्ट ऑफन अडॉप्टेड एज साइन कोअनन टू गुड गवर्नेंस. तो इसका मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन. Significant legislative reforms to rationalize the power to arrest in 2009 and 2010 endorsed by the Supreme Court in Arnesh Kumar have by and large failed to achieve their purpose. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखें तो कुछ ऐसा खास चेंज नहीं हुआ है. यहाँ पर सेक्शन 188 की बात की गई है. तो जो माइग्रेंट्स हैं, जब कोविड-19 हुआ था, लॉकडाउन लगा था, तो माइग्रेंट्स अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था इसीलिए ये था कि आप ऐसे घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, और उसके बाद माइग्रेंट्स को ही अरेस्ट कर लिया गया. इन तमिलनाडु अलोन मोर देन 3 लाख होमवर्ड मार्चर्स वर अरेस्टेड एंड पुट इन जेल्स. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी छोटी छोटी बातों पर अरेस्ट कर लिया जा रहा है. फिर उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, उसके बाद इनका यहाँ पर रिलीज किया गया था. इसकी वजह से जो अंडर ट्रायल्स हैं ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं. द राइट टू बेल इज अ सेफ्टी वॉल्व दैट इंश्योर्स द अरेस्टेड पर्सन अ हियरिंग बिफोर अ जुडिशियल एजेंसी दैट एग्जामिन्स द एग्जीक्यूटिव एक्शन. लेकिन ये अज्यूम किया जाता है कि सबको पता है कि उनके पास राइट टू बेल है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता तो नहीं है, सबको तो नहीं पता है. बट द assumption दैट एवरी अरेस्टी इज अवेयर ऑफ दिस राइट एंड इज एबल टू सीक बेल एंड सेटिस्फाई द कंडीशंस फॉर इट्स ग्रांट इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट रॉन्ग. फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ अरेस्टीज उनको ये लगता है कि जेल रूल है, जबकि जेल नहीं बेल रूल है. तो जेल एंड नॉट बेल बिकम्स द रूल. फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक ऑर्डर दिया था सोनाधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में, जिसमें ये कहा गया था
कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बेल तो मिल जाती है लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर बेल कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो भी यहाँ पर केसेस होंगे ये देने की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर स्टेट गवर्नमेंट इनको यहाँ पर दे नालसा को, और उसके बाद कोई स्कीम लेकर आई जाए। ईच जेल अथॉरिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वे टू द स्टेट गवर्नमेंट द डेटा इन दिस रिस्पेक्ट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट फिर इसको भेजें टू द नालसा सो दैट अ स्कीम कैन बी वर्कड आउट। The President is right to raise the issue of poor under trial prisoners. They are victims of multiple failings, जो कि स्टार्ट होती है विद inappropriate criminalization। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे लॉज डिस्कस किए जिसमें यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे प्रोमिस करती हैं कि हम यहाँ पर डीक्रिमिनलाइजेशन करेंगे, लेकिन एक्चुअली डीक्रिमिनलाइजेशन होता नहीं है, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन होगा तभी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। फॉलोड बाई इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट, वीक बेल एंटाइटलमेंट्स एंड इनएडिक्वेट समरी डिस्पोजल्स थ्रू लोक अदालत्स। तो हमें यहाँ पर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ है उसका होराइजन एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है री इमेजिनिंग दलित पॉलिटिक्स, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अफ्रीका राइजिंग, ये फीफा वर्ल्ड कप के बारे में है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अनहेल्दी सब्सिडीज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पर। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल एंड अ वार्निंग, ये अच्छा आर्टिकल, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया टेक्स ओवर द G20 प्रेसिडेंसी, तो इंडिया के पास फॉर्मल तरीके से G20 की प्रेसिडेंसी आ चुकी है दिसंबर 1, 2022 को। वन ऑफ द बिग जॉब्स अंडर द फाइनेंस ट्रैक, तो मैंने आपको बताया था ना 2 ट्रैक्स होते हैं, एक होता है शेरपा ट्रैक, एक होता है फाइनेंस ट्रैक। शेरपा ट्रैक है, हमारे शेरपा है अमिताभ कांत। तो शेरपा ट्रैक की एक मीटिंग हो चुकी है जो कि उदयपुर में हुई थी। वन ऑफ द बिग जॉब्स अंडर द फाइनेंस ट्रैक इज टू इंश्योर दैट G20 नेशंस कम अप विद अ क्रेडिबल पॉलिसी फ्रेमवर्क टू टेम इन्फ्लेशन। तो ऑथर ने ये कहा है कि फाइनेंस ट्रैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन को यहाँ पर कैसे टेम किया जाए, उसके लिए एक क्रेडिबल पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। फूड इन्फ्लेशन को कैसे टेम किया जाए, ग्रोथ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। द मैसिव स्टिमुलस दैट वाज इंजेक्टेड इन ऑलमोस्ट G20 नेशंस, तो जब कोविड-19 आया था तो उस समय यहाँ पर जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया था, वैसे ही बाकी कंट्रीज में भी यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज दिए गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आ गया इन्फ्लेशन। तो द मैसिव स्टिमुलस दैट वाज इंजेक्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल G20 नेशंस टू सर्कमवेंट द फियर ऑफ रिसेशन ड्यूरिंग कोविड-19 हैज कम बैक टू हॉन्ट देम इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी, क्योंकि इसकी वजह से आ गया इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन फिर भी बहुत ज़्यादा कम है, बाकी कंट्रीज में आप कंपेयर करो तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। ऑन द टॉप ऑफ दैट रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो गए और यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए। वाइल क्लाइमेट चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंटेंस हीट वेव्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, जिसकी वजह से जो यहाँ पर ईल्ड है वो कम हो गई और फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए। द सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द G20 हैव बीन ऑन द जॉब यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, कि जो इन्फ्लेशन है इसको कैसे डाउस किया जाए, लेकिन जॉब अभी भी ओवर नहीं हुई है। द ईयर 2023 विल बी अ टेस्ट केस फॉर द कलेक्टिव विजडम ऑफ द G20 कि इन्फ्लेशन को कैसे टेम किया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रोथ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इन टर्की फूड इन्फ्लेशन इज सर्जिंग एट 103%, तो टर्की में फूड इन्फ्लेशन है 103%, अर्जेंटीना में 91.6%। वन वंडर्स की ये जो कंट्री है इनमें सोशल अनरेस्ट क्यों नहीं हो रहा इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के बाद भी। Even in Germany, food inflation is at 17.7%, an unprecedented phenomenon in decades. India much better position में है, इंडिया में इन्फ्लेशन आपको अराउंड 7% हवर होते हुए दिख जाएगा। The RBI governor has recently pronounced कि worst of the inflation is behind us. अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आना बाकी है। Perhaps it is time to appreciate the RBI's policy in managing inflation. तो perhaps ये यहाँ पर टाइम है कि RBI ने बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज किया है। हाँ, यहाँ पर RBI को 2 से 6% के बीच में रखना होता है, उससे ज़्यादा है, लेकिन तब भी हम कह सकते हैं कि बाकी कंट्रीज़ की तुलना में तो काफ़ी सही है। द ब्यूटी इज़ दैट इंडिया इज टेमिंग इन्फ्लेशन, लेकिन हमारी ग्रोथ है वो भी यहाँ पर अच्छी है, वाइल स्कोरिंग द हाइएस्ट GDP ग्रोथ 6.1% in 2023. Incidentally, global growth is likely to tumble from 6% in 2021 to just 3.2% in 2022 and 2.7% in 2023. Against this global backdrop of inflation and growth, India can surely stand tall, and हम यहाँ पर लेसन दे सकते हैं G20 कंट्रीज़ को कि कैसे आप यहाँ पर ग्रोथ को भी मेंटेन कर सकते हो और इन्फ्लेशन को भी कम कर सकते हो। In this context, it may be noted that food inflation has been hurting not just the G20 economies, लेकिन अफ्रीकन नेशंस को भी ये जो फूड इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो अगर इंडिया वॉइस बनना चाहता है ग्लोबल साउथ की, जो कि हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ है उसके कॉजेज़ को चैंपियन करना चाहते हैं, तो
ऑथर ने यहाँ पर ये सजेशन दिया है कि हमें अफ्रीकन यूनियन को इन्वाइट करना चाहिए. वन थिंग इट मस्ट डू इज टू इन्वाइट द अफ्रीकन यूनियन टू द G20. अफ्रीकन नेशंस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं फूड इन्फ्लेशन की वजह से, और इनकी तो यहाँ पर कोई गलती भी नहीं है, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रॉम द G20. Interestingly, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in one of the conferences recently organized, तो उसमें ये कहा गया था कि इन्फ्लेशन मैनेज करना बेसिकली थोड़ा, आप समझ रहे हो कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना पड़ेगा, कि आरबीआई का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, फिजिकल पॉलिसी भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड भी उसमें इन्वॉल्व होती है, एंड मैनी अदर मिनिस्ट्रीज. तो बेसिकली ये कहा गया था कि इन्फ्लेशन को मैनेज करना सिर्फ एक यहाँ पर आरबीआई इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर सकता, सबकी यहाँ पर ज़रूरत होती है. मैनेजिंग इन्फ्लेशन विद ग्रोथ हैज़ टू बी डन इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर बाय द आरबीआई, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड मैनी अदर मिनिस्ट्रीज. तो हमें ये बाकी कंट्रीज को लेसन देने की ज़रूरत है कि आप इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज कर सकते हो, बट विच पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्ले एट वॉट टाइम एंड एट वॉट वॉल्यूम. तो यही यहाँ पर आर्ट है कि यहाँ पर आरबीआई को कितना कुछ करना चाहिए, फिजिकल पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट को कितना कुछ करना चाहिए. हाउएवर देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी इवन फॉर इंडिया एज वी स्टेप इनटू 2023. हमारे जीडीपी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में ही रहेगा, दो स्टिल नॉट बिलो आर अपर टॉलरेंस बैंड ऑफ द आरबीआई. तो अपर टॉलरेंस बैंड है 6% का, लेकिन हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है. G20 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हमारा फिजिकल डेफिसिट है. अगर हम सेंटर और स्टेट्स का कंबाइंड देखें तो 9.9% है. दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ साउंड मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट. FRBMA फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का, जो कि पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, और ये कहा गया था कि जो फिजिकल डेफिसिट है इसको यहाँ पर 3% तक लेकर आना है. That has remained a tall order for almost all governments since 2003. तो अगर यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर फिजिकल डेफिसिट को यहाँ पर 3 से 4% तक ले आती हैं इन द नेक्स्ट ईयर और 2, तो ये बहुत अच्छी बात होगी. लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो ग्रोथ है वो यहाँ पर जेपरडाइज ना हो. दैट वुड बी द रियल फेदर इन इंडियाज कैप फॉर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट. प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर रिसेंटली बात की है कि जो रेवड़ीज है, जो ये डोल कल्चर है, इससे यहाँ पर दूर रहना चाहिए. द इशू हैज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर कैग का टेंशन भी आई गया है. अर्लियर द फाइनेंस Commission under the chairmanship of N.K. Singh had red flagged the growing culture of subsidies at the center and the states. तो कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि जो मोस्ट वल्नरेबल हैं उनको सब्सिडीज़ की ज़रूरत है, लेकिन सब्सिडीज़ बहुत सारे प्रोपोर्शन ऑफ लोगों को दी जा रही जिनको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है. बट द डोल कल्चर हैज़ गॉन फार बियॉन्ड दैट वेलफेयर ऑब्जेक्टिव टू ऑलमोस्ट यूजिंग इट एज अ बेट टू विन इलेक्शंस. लेकिन यहाँ पर ये जो डोल कल्चर है इसको यूज़ किया जा रहा है एक बेट की तरह इलेक्शंस को जीतने के लिए. इट इज़ दिस ब्राइब फॉर वोट्स. तो वोट्स के लिए आप कह सकते हो एक तरीके की रिश्वत दी जा रही है. दैट नीड्स टू बी टेम्ड. द बेस्ट वे टू प्रोसीड इज टू सेट अप अ हाई लेवल कमिटी ऑफ क्रेडिबल प्रोफेशनल्स जो कि इस इशू को देखें और उसके बाद वो अपने सजेशंस दें. नेक्स्ट, फ्रिंज रेजेस इट्स हेड. बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पर जर्मन में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो गया और यहाँ पर राइट विंग के द्वारा अटैक हुआ. इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने डिस्कस करेंगे, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. फोकस ऑन कमर्शियल यूज ऑफ नाविक इसरोज फ्यूचर सैटेलाइट्स टू गेट एडिशनल फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर नाविक की बात की गई है. ये क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, द रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स डेवलप्ड बाय इसरो. ठीक है, नाविक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको कि डेवलप किया है इसरो ने. तो स्पेस एजेंसी ने ये कहा है कि आने वाली फ्यूचर सैटेलाइट्स में यहाँ पर एक और फ्रीक्वेंसी बैंड ऐड किया जाएगा जो कि है L1 फ्रीक्वेंसी. तो अभी तक सिर्फ L5 एंड S बैंड था, लेकिन यहाँ पर ये चाहती है इसरो कि इसका कमर्शियल यूज़ हो, इसीलिए इसमें एक और बैंड ऐड किया जाएगा. द L1 फ्रीक्वेंसी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी in the GPS will increase the use of the regional navigation system in wearable devices and personal trackers that use low power single frequency chips. तो अभी तक 2 बैंड्स का यूज़ किया जाता था, अभी एक और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बैंड को ऐड किया जाएगा. The 7 satellites in the Navik constellation so far use 2 frequencies for providing positioning data, L5 and S-band. The new satellites NVS01 onwards meant to replace these satellites will also have L1 frequency. अब हम चलते हैं आगे. द सेंटर्स सब्सिडी बिल. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सेंटर का सब्सिडी बिल है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. तो इसके क्या रीजंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे. बाकी सब्सिडी बिल कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सब्सिडी यहाँ पर किसके लिए दी गई है, उससे कम किसके लिए दी गई है. तो टोटल सब्सिडी बिल में यहाँ पर फूड का सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई फर्टिलाइजर एंड देन
पेट्रोलियम। तो फूड का सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय फर्टिलाइजर एंड देन पेट्रोलियम, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2020-21 में सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा थी, उससे थोड़ा कम है, लेकिन 2020-21 का थोड़ा केस डिफरेंट था, क्योंकि 2020-21 में स्पाइक इसीलिए आया था सब्सिडीज़ में, क्योंकि ये डिसाइड किया गया था कि जो भी ड्यूज़ हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, फर्टिलाइजर कंपनीज़ के, ये एक बार में पूरे दे दिए जाएंगे। तो इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मेकिंग अ वन टाइम प्रोविजन टू क्लियर ऑल ड्यूज टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फर्टिलाइजर कंपनीज। अब 2022-23 में सब्सिडी का बिल क्यों इंक्रीज हो गया, तो आपको सारे रीजंस पता है। रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं। द पैंडेमिक रिजल्टेड इन रिकॉर्ड ऑफ टेक, और उसके बाद सरकार ने यहाँ पर शुरू किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसकी वजह से यहाँ पर फूड सब्सिडी के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। In fertilizer and petroleum, the higher subsidy outgo has been due to surge in global prices. और global prices में क्यों सर्ज हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। What are the prospects of the coming year, तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर सब्सिडी बिल कम रहे। Some relief can be expected on all the 3F subsidies, food, fuel and fertilizers, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो यहाँ पर सब्सिडी बिल है ये थोड़ा कम हो सकता है। तो ज़रूरत यह है कि आप यहाँ पर फिस्कल कंसोलिडेशन एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को कैसे बैलेंस करते हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बहुत बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है, और इसका रीज़न क्या है, किसी स्टेट में इलेक्शन आने वाले होते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यहाँ पर एक्सटेंशन दे दिया जाता है। यहाँ पर बात की गई अजीनोमोटो की, तो अजीनोमोटो यहाँ पर खाने में डाला जाता है, नूडल्स में, फ्राइड राइस में डाला जाता है। ये क्या होता है, ये होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजीनोमोटो, सिर्फ इतना ही काफ़ी है यहाँ पर। वॉट इज एट स्टेक इन टर्कीज न्यू सीरिया एस्केलेशन, तो टर्की यहाँ पर क्यों एस्केलेशन कर रहा है, तो बेसिकली टर्की यहाँ पर कर्ड्स के ऊपर अटैक करना चाहता है, कुर्द लोगों के ऊपर अटैक करना चाहता है। जो कुर्द लोग हैं उनकी डिमांड ये है कि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम होना चाहिए कुर्दिस्तान। कुर्दिश ग्रुप्स आर प्रेसिंग द यूएस एंड द रशिया, क्योंकि दोनों के ही मिलिट्री पोस्ट है नदन सीरिया में, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो वेस्ट है वो यहाँ पर कुर्दिश लोगों का साथ ना दे, क्योंकि वेस्ट को टर्की का सपोर्ट चाहिए। टर्की नेटो का मेंबर है और फिनलैंड और स्वीडन नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टर्की इनकी मेंबरशिप को ब्लॉक कर सकता है और यूएस ऐसा नहीं चाहता है। तो कर्ड्स आर वरीड दैट द वेस्ट विल स्टैंड असाइड दिस टाइम टू अपीज अंकारा इन एक्सचेंज फॉर अप्रूवल ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड ज्वाइनिंग नेटो। तो ये जो अंकारा है ये है टर्की की कैपिटल। No plans to suspend grains export from Odessa after Russian attacks, तो यहाँ पर 3 पोर्ट की बात की गई। ओडेसा पोर्ट, इसकी आपको लोकेशन देखनी, अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको सारी लोकेशंस मिल जाएंगी, नहीं तो आपको खुद देखना है। नेक्स्ट 2 अदर पोर्ट्स हैं जिनका नाम है चॉर्नोमॉक्स एंड यहाँ पर एक और पोर्ट है जिसका नाम है पेवजेनेई। तो ये आपको सारे पोर्ट्स की लोकेशन पता होनी चाहिए, ओडेसा, चॉर्नोमॉक्स एंड पेवजेनेई। अब हम चलते हैं आगे। ऑल बेट्स ऑफ इफ ईरान गेट्स न्यूक्स, तो आपको पता होगा कि ईरान की यहाँ पर डील हुई थी JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, लेकिन उसके बाद USA इस डील से पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। और अब जो टॉक्स हैं वेस्टर्न पावर्स और ईरान के बीच में स्टॉल हो चुकी हैं, क्योंकि जो ईरान है इसकी बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल डिमांड्स हैं, और यहाँ पर जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनका फोकस भी रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ जा चुका है। एज वेल एज अगर आप ईरान में भी देखो तो ईरान में यहाँ पर महसा अमीनी नाम की एक महिला की जान चली गई थी, उसके बाद एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो सबका फोकस इस बात से चला गया है कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर सकता है। सुन्नी रूल्ड गल्फ अरब स्टेट्स हैव pressed for a stronger agreement that addresses their concerns about Shia Iran's missiles and drones program and network of regional proxies. G20 फाइनेंस ट्रैक, तो यहाँ पर 2 ट्रैक में मीटिंग्स होती हैं, एक होता है शेरपा ट्रैक और दूसरा होता है फाइनेंस ट्रैक। एट टाइम ऑफ सैंक्शंस, तो यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न है कि राइजिंग डेट लेवल्स हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हमें यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इंडिया विल बिगिन इट्स फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंस ट्रैक अंडर द G20 प्रेसिडेंसी, द टफ एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ द G20 एजेंडा डिस्कशन, जो कि स्टार्ट होगा ट्यूसडे से, एज द फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज सिट टुगेदर टू डिस्कस कि यहाँ पर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, फूड एंड फ्यूल सिक्योरिटी इशूज अमंग अदर्स फॉलोइंग COVID-19 पैंडेमिक एंड द रशिया यूक्रेन वॉर। फॉलोइंग लास्ट वीक्स फर्स्ट राउंड ऑफ शेरपा ट्रैक मीटिंग्स, तो शेरपा ट्रैक की यहाँ पर एक मीटिंग हो चुकी है। The finance track will kick off its meetings Tuesday with the discussions on economic and financial issues including global economic outlook, infrastructure development, sustainable finance, global health, international taxation, financial sector issues and global approach for cryptocurrencies। तो इन सब के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है US ड्यूटी ऑन स्टील एल्यूमिनियम इनकंसिस्टेंट, तो WTO के डिस्प्यूट पैनल ने ये कहा है कि जो यहाँ पर US ने ड्यूटी लगाई थी स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर ये यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है। अ डिस्प्यूट पैनल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज रूल्ड दैट US डिसीजन टू इम्पोज कस्टम ड्यूटीज ऑन सर्टेन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स इज इनकंसिस्टेंट विद द ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स।
और ये रूलिंग, ये केस कौन लेकर गया था WTO में, तो ये लेकर गया था बाय द चाइना, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड टर्की, कि यहाँ पर US इनकंसिस्टेंट ड्यूटी लगा रहा है। तो इंडिया का इससे क्या लेना देना है? WTO रिपोर्ट अज्यूम सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि इंडिया ने 2018 में अप्रोच किया था जेनेवा बेस्ड WTO को अगेंस्ट द US मूव टू इम्पोज दीज ड्यूटीज। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ये जो रूलिंग है ये इंडियन केस को भी हेल्प करेगी। लेकिन अब जो इंडिया है इस केस को बेसिकली आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, और हम US के साथ ये जो यहाँ पर इशू है इसको यहाँ पर एमिकेबल टर्म्स के ऊपर सॉल्व करना चाहते हैं। However, the sources said that India is inclined to resolve the dispute with the US amicably and on mutually agreed terms. India had earlier stated that कि यहाँ पर जो हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई हैं US के द्वारा, इसकी वजह से जो इंडियन बिजनेसेस हैं उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। 2018 में US ने इम्पोज की थी 25% ऑन स्टील एंड 10% ऑन एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, और US का ये कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर हमें ऐसा करना पड़ रहा है। इन रिटेलिएशन इंडिया ने भी यहाँ पर कस्टम्स ड्यूटी इंक्रीज कर दी थी ऑन अ नंबर ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स सच एज almonds, walnut, iron and steel। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ along with your telegram user ID to the mentioned email ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, telegram ID, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड email ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया फ्रीबीज के बारे में, कि फ्रीबीज यहाँ पर कैसे गलत पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ पर की जाती है, और ये अल्टीमेटली जो स्टेट फाइनेंसेस है उसको यहाँ पर ये डैमेज कर सकती है। फिर हमने यहाँ पर एक लोकेशन डिस्कस की जिसका नाम है कनकेसनथुराई, अ नियर बाय श्रीलंकन नेवी बेस एज अ सिविलियन पोर्ट। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो यूरिया और डैप है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यूरिया एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो कि इम्पैक्ट कर रहा है सॉइल हेल्थ के ऊपर। जो यहाँ पर NPK का रेशियो है ये यहाँ पर डेविएट हो चुका है, तो NPK यूज़ रेशियो होना चाहिए 4:2:1। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड ग्रांट किया गया था 1972 में। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ईज़ ऑफ ट्रैवल होना चाहिए। इट वॉज द 5th सेंचुरी जब आर्यभट्ट ने ये बताया था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस। 12th सेंचुरी में यहाँ पर जो लेजेंडरी मैथमेटिशियन भास्कराचार्य उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर यहाँ पर हमने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस के बारे में डिस्कस किया, तिप्रा लैंड के बारे में डिस्कस किया, लिसन टू द प्रेसिडेंट। तो अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एन एग्जाम्पल एंड अ वार्निंग। तो इंडिया ने ग्रोथ भी मेंटेन की है, इन्फ्लेशन को भी मेंटेन किया है। प्रॉब्लम क्या है, हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पर कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर नाविक की बात की गई, नाविक में यहाँ पर जो सैटेलाइट्स भेजी जाएंगी उसमें एक और बैंड ऐड किया जाएगा जो कि होगा L1 बैंड। अभी तक यहाँ पर सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ किया जाता था, L5 एंड S बैंड। द सेंटर सब्सिडी बिल क्यों इंक्रीज हुआ है? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंक्रीज हुआ है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गई जिस वजह से यहाँ पर इंक्रीज हुआ। अजीनोमोटो क्या होता है? ये होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट ओडेसा डिस्कस किया हमने एक पोर्ट, बाकी 2 और पोर्ट्स डिस्कस किए हैं, चोर्नोमॉक्स एंड पिवडेनई। यहाँ पर हमने JCPOA के बारे में देखा, और बाकी G20 के 2 ट्रैक्स, फाइनेंस ट्रैक एंड द शेरपा ट्रैक। US ड्यूटी ऑन स्टील एल्यूमिनियम इनकंसिस्टेंट, ऐसा यहाँ पर WTO के डिस्प्यूट पैनल का कहना है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।